जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये तस्वीर साल 1963 की है। भारत अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करने जा रहा था। तब हमारे पास संसाधन के नाम पर कुछ भी नहीं था तो बस कुछ कर गुजरने का जज्बा। इसी जज्बे की बदौलत रॉकेट के हिस्से को साइकिल की मदद से लॉन्चिंग की जगह पर पहुंचाया गया और भारत ने 21 नवंबर 1963 को अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का सफल परीक्षण किया। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये जून 1981 की है, जब भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ी छलांग लगाने के लिए एप्पल सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा था। तब भी हमारे वैज्ञानिक सैटेलाइट को बैलगाड़ी पर रखकर लॉन्च पैड तक ले गए थे। हालांकि इसकी वजह कोई आर्थिक तंगी नहीं थी, लेकिन ये तस्वीर बताती है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद हम ना तो डिगे ना कभी रुके। अब 4 दशक के बाद इसी जज्बे के साथ हमारे कुछ युवा वैज्ञानिकों ने दुनिया को फिर चौंका दिया है। ये युवा इसरो के वैज्ञानिक नहीं है, कुछ फुकरे हैं जो जुनून की हद को पार करना चाहते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं अंतरिक्ष विज्ञान के नए कुल की कहानी, अग्निकुल की कहानी। भारत ने स्पेस सेक्टर में नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है। धनुष से भारत के दूसरे प्राइवेट रॉकेट अग्निबाण को लॉन्च किया गया। देश के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड से दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन से पावर्ड रॉकेट अग्निबाण 30 मई को लॉन्च किया गया। 2018 में IIT मद्रास में बनाई गई स्टार्टअप कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की मदद से ये कारनामा कर इतिहास रच दिया है। थ्री डी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से तैयार अग्निबाण नाम के इस रॉकेट के इंजन के पुर्जों को जोड़ने में कहीं भी वेल्डिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3D प्रिंटिंग की मदद से इसे सिंगल पीस में बनाया गया है। इस अग्निबाण रॉकेट के बारे में अगर बात करें तो इसकी हाइट 18 मीटर, डायमीटर 1.3 मीटर है। इस रॉकेट का वजन 14,000 किलोग्राम है और 100 किलोग्राम तक के पेलोड को 700 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ले जा सकता है। इस अग्निबाण रॉकेट के 3 हिस्से हैं जो 3 स्टेज में काम करते हैं। पहले स्टेज में सबसे नीचे लगा इंजन जलता है। ये एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जिसका नाम अग्निलेट है। ये 285 सेकंड तक जलकर रॉकेट को ऊपर ले जाता है। इस दौरान 25 किलोनॉट का थ्रस्ट जनरेट करता है। फिर यह हिस्सा रॉकेट से अलग हो जाता है। दूसरे स्टेज में रॉकेट का बीच वाला हिस्सा काम करता है, जो पहले इंजन की तरह ही 25 किलोनॉट के थ्रस्ट से 355 सेकंड तक रॉकेट को जरूरी ऑर्बिट तक ले जाता है। तीसरे स्टेज में सबसे ऊपर का हिस्सा होता है पेलोड एनवलप, जिसका साइज 2 मीटर × 1.5 मीटर होता है। ये 100 किलो तक के एक या एक से ज्यादा सैटेलाइट या जो भी पेलोड अंतरिक्ष में भेजना है उसे कैरी कर सकता है। अग्निबाण के इंजन में सबकूल ऑक्सीजन और मिट्टी का तेल इस्तेमाल किया गया, जो आसानी से उपलब्ध है। साथ ही 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के कारण इसे तैयार करने में खर्च और समय में कई गुना कमी आएगी। इस टेक्नोलॉजी के जरिए कंपनी का लक्ष्य अफोर्डेबल प्राइस में सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज देना है। स्पेस सेक्टर में अग्निकुल कॉस्मोस पहली प्राइवेट कंपनी नहीं है। साल 2020 में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए दरवाजा खोले जाने के बाद 2022 में स्काईरूट ने अपना रॉकेट लॉन्च किया था। अब अग्निबाण भारत का दूसरा निजी रॉकेट बन गया है। अब हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री 2 दशक पहले ही हो चुकी है। ब्लू ओरिजिन, स्पेसएक्स, वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनियों ने अपने बूते पर इस सेक्टर में कई माइलस्टोन अचीव किए हैं। अंतरिक्ष देखने में जितना लुभावना है, उससे भी ज्यादा आकर्षक है स्पेस मार्केट। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल स्पेस मार्केट की इकोनॉमी साल 2021 में $469 बिलियन थी। 2022 में ये बढ़कर $486 बिलियन हुई और 2023 में $630 बिलियन।
अनुमान लगाया जा रहा है कि 2032 तक स्पेस एक्सप्लोरेशन की इकोनॉमी 1879 बिलियन डॉलर यानी 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। ग्लोबल स्पेस मार्केट के इतनी तेजी से बढ़ने की वजह है सैटेलाइट आधारित संचार व्यवस्था का कमर्शियल और नॉन कमर्शियल इस्तेमाल। इसमें नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री यूसेज और गवर्नेंस भी शामिल है। सैटेलाइट नेटवर्क्स की इसी डिमांड ने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के लिए पहले नासा और इसरो जैसी सरकारी संस्थाएं काम करती थी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनियां इस सेक्टर में कई तरह से इन्वेस्ट कर रही हैं। हर बदलते दिन के साथ नई तकनीक की खोज, रीयूजेबल रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी, कस्टमर्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन का ऑफर जैसे पॉइंट्स के कारण स्पेस सेक्टर का विस्तार हुआ है। स्पेस मार्केट में जिन प्राइवेट कंपनियों ने अपनी अलग पहचान बनाई है उनमें शामिल है स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, मार्क्सर टेक्नोलॉजीज, एस्ट्रोबॉटिक, आईस्पेस, नैनोरैक्स LLC, द बोइंग कंपनी, एक्सेल स्पेस कॉर्पोरेशन, रॉकेट लैब लिमिटेड, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। मौजूदा स्पेस मार्केट 630 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है और नॉर्थ अमेरिकन कंपनियां इस मार्केट पर पूरी तरह से हावी है। अभी नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज का मार्केट शेयर करीब 39% है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 21वीं सदी में भारत भी स्पेस सेक्टर में बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा है। आज इसरो सिर्फ स्वदेशी ही नहीं, दुनिया भर के देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करता है। इसरो के कमर्शियल विंग एंट्रिक्स ने 2016 और 2019 के बीच 239 उपग्रह लॉन्च किए, जिससे इसे कुल 6,289 करोड़ की कमाई हुई। लेकिन चुनौती ये है कि अगर ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रिसर्च तक में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। इसरो के साथ नए प्लेयर्स को भी मौका देना होगा। मोदी सरकार ने इसी कोशिश में 2020 से निजी कंपनियों को बढ़ावा देना शुरू किया। इसरो की लैब्स को निजी कंपनियों की मदद के लिए कहा गया। श्रीहरिकोटा में देश का प्राइवेट लॉन्च पैड बनाया गया है। इसी कोशिश का नतीजा है कि आज स्काईरूट एरोस्पेस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ध्रुव स्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सेल जैसी कंपनियां स्पेस इंडस्ट्री में नई तकनीक की खोज कर रही हैं। अब उम्मीद की जा सकती है कि अग्निकुल और स्काईरूट जैसी कंपनियों के आगे आने के बाद भारत स्पेस सेक्टर में और तेजी से आगे बढ़ेगा और नए नए माइलस्टोन्स तय करेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।